हेलो एवरीवन। ये सारी टर्म्स आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुनी होंगी, लेकिन शायद इनके मीनिंग्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों। एंड कंफ्यूज होना बनता भी है, क्योंकि एक लॉयर एडवोकेट भी हो सकता है, बैरिस्टर भी हो सकता है। एक बैरिस्टर एडवोकेट भी होता है, लॉयर भी होता है। एक एडवोकेट लॉयर भी होता है और बैरिस्टर भी हो सकता है। तो फिर इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं? चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं हमाद अहमद खान एंड वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। सो इस सारी कंफ्यूजन का स्टार्टिंग पॉइंट है लॉयर। विदाउट बीइंग लॉयर आप बाकी सब में से कुछ भी नहीं हो सकते। एक लॉयर वो होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, यानी लॉ ग्रेजुएट हो, या हम जिसे कहते हैं एलएलबी किया हो। एक आम आदमी शायद लॉयर का मीनिंग ये समझता है कि जो काला कोट पहनता हो, जो कोर्ट जाता हो और जजेस के सामने आर्ग्यू करता हो। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। लॉयर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर, इन हाउस लॉयर, ज्यूरिस्ट, एंड फाइनली वो जो कि क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कोर्ट। और ऐसे ही लॉयर्स को हम कहते हैं एडवोकेट्स। एडवोकेट्स वो होते हैं जिन्हें बार काउंसिल ने ये लाइसेंस दिया होता है कि वो प्रोफेशनली क्लाइंट्स को इन कोर्ट रिप्रेजेंट कर सकें और उन्हें अपनी प्रोफेशनल असिस्टेंस दे सकें। ये लाइसेंस लॉ ग्रेजुएशन के बाद कुछ प्री रिक्विजिट्स को फुलफिल करने के बाद, जैसे कि टेस्ट एंड पिपलेज वगैरह, उसके बाद प्रोविंशियल बार काउंसिल इशू करती है। अब एडवोकेट्स में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास है एडवोकेट, जिसे हम एडवोकेट लोअर कोर्ट भी कहते हैं। जब बार काउंसिल किसी लॉयर को लाइसेंस इशू करती है तो इनिशियली उसे एडवोकेट लोअर कोर्ट का लाइसेंस इशू किया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि वो एडवोकेट सिर्फ क्लाइंट्स को लोअर कोर्ट की हद तक ही रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट लोअर कोर्ट अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 2 साल कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल हो जाता है टू बिकम एडवोकेट हाई कोर्ट, यानी आफ्टर बीइंग इनरोल्ड एज एडवोकेट हाई कोर्ट अब वो एडवोकेट हाई कोर्ट की लेवल तक प्रैक्टिस कर सकता है और क्लाइंट्स को हाई कोर्ट तक रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सीनियोरिटी है एडवोकेट्स में, वो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 7 years इन प्रोफेशनल कैरियर एलिजिबल हो जाता है टू बिकम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एंड ये वो स्टेज होता है जहां पे एक्चुअल टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस स्टार्ट होता है। एज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इनरोल होने के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट को सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि उसे इंटरव्यू के बाद हाई कोर्ट इशू करती है। और इस इंटरव्यू के पैनल में हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो इसे कंडक्ट करते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट पर्सन हैज टू अप्लाई इन पाकिस्तान बार काउंसिल, जहां पे एक और इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए जो पैनल होता है वो कंसिस्ट करता है 2 मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल के और एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड आफ्टर दिस इंटरव्यू दे डिसाइड कि वेदर लाइसेंस देना है या नहीं। देन इसके बाद हमारे पास आता है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ सीनियोरिटी जो कि एक एडवोकेट पाकिस्तान में हासिल कर सकता है। चंद एक लोग ही इस सीनियोरिटी को अचीव कर पाते हैं। एंड सीनियोरिटी के इस लेवल को अचीव करने के लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। जब आप 15 साल कंप्लीट कर चुके होते हैं एज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो आपको ये टाइटल दे दे। बट सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 15 साल बाद आपको ये टाइटल दें ही दें। इसके बाद एडवोकेट की एक और टाइप है जिसे कहा जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ये फंक्शन होता है कि सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल एंड प्लीड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के रूल 6 के मुताबिक कोई भी एडवोकेट, चाहे वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो किसी भी पार्टी को किसी भी केस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जब तक वो डायरेक्ट किया जाए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से। अब इसके बाद हमारे पास टर्म्स आती हैं बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर। इन दोनों ही टर्म्स को हमें एक साथ ही समझना होगा और इसके साथ साथ हमें इंग्लिश लीगल सिस्टम जो कि यूके में फॉलो होता है उसे भी थोड़ा सा समझना होगा। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि अगर कोई लॉयर यूके से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। यूके में जो एडवोकेट्स होते हैं जो कि कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं उन्हें बैरिस्टर्स कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में जिन्हें हम एडवोकेट्स कहते हैं। देखिए यूके में लीगल प्रैक्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब दोनों ही के अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों मिलके ही एक केस में काम कर सकते हैं। एक बैरिस्टर का ये फंक्शन होता है कि वो कोर्ट में केस को आर्ग्यू करे और सॉलिसिटर का ये फंक्शन होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन करे। अब पाकिस्तान में ये दोनों ही चीजें एडवोकेट्स कर रहे होते हैं, बट यूके में ये दोनों चीजें डिफरेंट पर्संस करते हैं। यानी केस की सारी डॉक्यूमेंटेशन एक बैरिस्टर नहीं बल्कि सॉलिसिटर करता है और आर्ग्यू उस केस को एक बैरिस्टर करता है। ओनली बैरिस्टर्स आर इंटाइटल कि वो कोर्ट में आर्ग्यू कर सकें, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकें, सच एज इन क्रिमिनल मैटर्स या हायर हायरार्की के जो कोर्ट्स होते हैं उनमें। और टू सम एक्सटेंट जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनमें सॉलिसिटर्स भी अपीयर हो सकते हैं, बट बिफोर हायर कोर्ट्स इन हायरार्की या क्रिमिनल मैटर या जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक बैरिस्टर ही अपीयर हो सकता है आर्ग्यूमेंट के लिए। और बैरिस्टर बनने के लिए अपनी लॉ ग्रेजुएशन यानी एलएलबी के बाद एक 9 मंथ्स का कोर्स होता है जिसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि बीपीटीसी, बीटीसी या बीपीसी।
बेसिकली चीज सेम ही होती है, लेकिन डिफरेंट बार प्रोवाइडर्स इसे डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। और सिमिलरली सॉलिसिटर बनने के लिए भी अपनी लॉ ग्रेजुएशन के बाद एक सॉलिसिटर्स का कोर्स होता है जिसे लीगल प्रैक्टिस कोर्स कहा जाता है, वो करना लाजमी होता है। अब बैरिस्टर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूके में है। पाकिस्तान में बाय बुक अगर हम बात करें तो एडवोकेट्स ही होते हैं, और एडवोकेट्स ही डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और कोर्ट में अपियर भी होते हैं। एंड इन पाकिस्तान बैरिस्टर इज जस्ट अ टैग। और बैरिस्टर की भी दो टाइप्स होती हैं, रजिस्टर्ड बैरिस्टर और अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर। जो रजिस्टर्ड बैरिस्टर होते हैं वो अपनी बार एट लॉ की जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट करने के बाद 1 साल की पिपलेज के बाद एक बैरिस्टर इंडिपेंडेंटली यूके में प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर वो पिपलेज नहीं करता और बार एट लॉ की सिर्फ पढ़ाई करता है तो वो एक अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर होता है, यानी वो यूके में इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एंड पाकिस्तान में जो बैरिस्टर्स हैं दे आर मोस्टली अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर्स। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स। देखिए कोई भी क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है और उसे प्रोसिक्यूट भी स्टेट ही करती है। और स्टेट की तरफ से जो क्रिमिनल मैटर्स में एडवोकेट अपियर होता है उसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं। प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं और एडवोकेट्स उसमें अप्लाई करते हैं और टेस्ट पास करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल मैटर्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसे क्रिएट एंड रेगुलेट करता है। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है और उसका फंक्शन ये होता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स या लीगल अफेयर्स में असिस्ट करे, एडवाइस करे और जरूरत पड़ने पर रिप्रेजेंट करे। जब भी फेडरल गवर्नमेंट किसी केस में पार्टी बनती है तो ये जिम्मेदारी होती है अटॉर्नी जनरल की कि वो उस केस में अपेयर हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए अटॉर्नी जनरल्स के डिप्टीज भी होते हैं जो कि डिफरेंट केसेस में कोर्ट्स में अपेयर होते हैं। अटॉर्नी जनरल उस एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता है जो कि एलिजिबल हो टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो क्राइटेरिया है वो हमें मिलता है आर्टिकल 177(2) में, जिसके मुताबिक वो शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, 5 साल किसी हाई कोर्ट में अगरचे वो जज है तो सर्व कर चुका हो, और अगर वो एडवोकेट है तो 15 साल वो एज एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर चुका हो। और यही सेम क्राइटेरिया है अटॉर्नी जनरल का भी। और एजी ड्यूरिंग हिज ऑफिस प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का भी सेम फंक्शन होता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल का, बट डिफरेंस ये है कि अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट एंड असिस्ट कर रहे होते हैं और एडवोकेट जनरल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लीगल अफेयर्स को डील कर रहे होते हैं। और जिन केसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट पार्टी होती है वो उनमें अपियर भी हो रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।